नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी इंजीनियर्स अकेडमी में। आज हम बात करने जा रहे हैं श्रिंकेज रेशियो क्या होता है या श्रिंकेज फैक्टर क्या होता है। तो कल हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि इंजीनियरिंग स्केल क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है और ग्राफिकल स्केल क्या होता है। ग्राफिकल स्केल से रिलेटेड ये आज का टॉपिक है हमारा श्रिंकेज रेशियो, जिसको हम श्रिंकेज फैक्टर भी बोलते हैं। तो आइए इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हम इसको ईजिली समझ पाएँ। तो मान लेते हैं ये हमारा ग्राफिकल स्केल है, ये हमारा ओरिजिनल स्केल हो गया और टाइम के साथ कुछ ये श्रिंक हो जाता है। तो श्रिंक होने के बाद हमारा स्केल कुछ ऐसा हो गया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिनल स्केल, और टाइम के साथ जो श्रिंक हो गया इसको हम बोल देते हैं श्रंक स्केल, श्रंक स्केल। तो ये हमारा ओरिजिनल स्केल हो गया और टाइम के साथ जो श्रिंक हो गया वो श्रंक स्केल हो गया। लेट सपोज ये वाली जो डिस्टेंस है इसको हम mm मान लेते हैं और इसको हम mm मान लेते हैं। श्रिंक होने के बाद जो हो गई इसको हमने mm मान लिया। तो अगर हम बात करें, कोई एक डिस्टेंस है जो मैप या प्लान के ऊपर AB है, एक डिस्टेंस ले लेते हैं, यहाँ से एक डिस्टेंस ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं लेट सपोज एक डिस्टेंस है AB और ये श्रंक होने के बाद A डैश B डैश हो जाती है। ये कलर चेंज कर लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारी एक डिस्टेंस है AB और ये श्रंक होने के बाद कितनी हो जाती है A डैश B डैश। लेट सपोज ये वाली जो डिस्टेंस है इसको हम 4x मान लेते हैं और इसको हम 4y मान लेते हैं, क्योंकि अगर x के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो 4x हो जाएगी, y के टर्म में करेंगे तो 4y श्रंक होने के बाद थोड़ी छोटी हो गई। तो अब हम बात करते हैं कि हम एक स्केल ले लेते हैं। लेट सपोज ग्राउंड की डिस्टेंस है 100 मीटर, हमने ग्राउंड पे एक डिस्टेंस है, तो लिख लेते हैं इफ़, इसको हम रेड पेन से लिख लेते हैं ताकि आपको इजीली विजिबल हो, इफ़ x mm ऑन मैप इक्वल टू 100 मीटर ऑन ग्राउंड। x mm इक्वल टू ये 100 मीटर, ये हमारा स्केल हो गया। तो अगर हम लेंथ कैलकुलेट करें AB की, ये वाली जो लेंथ है इसकी अगर हम लेंथ कैलकुलेट करें तो ये 4x है, तो x mm ऑन मैप है और 100 मीटर जो हमारा स्केल है वो कितना हो जाएगा, x mm इक्वल टू 100 मीटर। ये हमारा क्या है, स्केल है। तो अगर हम बात करें कि जो AB की डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी अब, तो AB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 400 मीटर। अगर हम बात करते हैं कि अब श्रंक होने के बाद क्या हो गई, वो डिस्टेंस हो गई y। अब देखते हैं अगर श्रंक होने के बाद ये कितनी हो गई, y mm ऑन मैप इक्वल टू ग्राउंड डिस्टेंस तो उतनी है क्योंकि ग्राउंड पे तो उतनी है, तो अगर हम कैलकुलेट करें तो ये कितना हो जाएगी, A डैश B डैश, क्योंकि ये 4y हो गई श्रंक होने के बाद और y की वैल्यू, तो 4y कितनी हो जाएगी, 400 मीटर। तो आप देखेंगे कि AB की डिस्टेंस में कोई भी डिफरेंस नहीं आया है। ये वाली जो डिस्टेंस है AB और A डैश B डैश वो हमेशा सेम आई, क्योंकि हमने क्या करा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करा, यानी कि ग्राफिकल स्केल का यूज़ किया। तो हमने कल पढ़ा था कि ग्राफिकल स्केल का फ़ायदा क्या होता है, अगर हम श्रिंक करते हैं तो मैप पे जो डिस्टेंस है, जैसे मैप पे जो डिस्टेंस है वो श्रंक होने के बाद स्केल के साथ श्रिंक कर जाती है, तो हमें कोई भी डिफरेंस नहीं मिलता है। तो आपने देखा यहाँ पे कि AB की जो डिस्टेंस है और A डैश B डैश की डिस्टेंस है वो सेम आई। तो अब बात करते हैं श्रंक स्केल की। तो लेट सपोज हमने बात की कि श्रंक स्केल ना, तो श्रंक स्केल कितना हो जाएगा हमारा, स्केल क्या होता है, स्केल का होता है हमारा डिस्टेंस ऑन मैप अपॉन डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। तो यहाँ पे हम श्रंक स्केल लिख लेते हैं, श्रंक स्केल, श्रंक स्केल कितना हो जाएगा,
y अपॉन 100 इंटू 1000। आपने पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में क्या करते हैं हम, यूनिट को सेम कर देते हैं, तो हमने वही किया। तो जैसे y mm इक्वल टू कितना था, 100 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, mm को मीटर को भी mm में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 1000, क्योंकि 1 मीटर में 1000 mm होते हैं, तो mm हो जाएगा, ये भी y तो हमारा जो स्केल है वो कितना निकला के आ जाएगा, y अपॉन 100 अपॉन 1000। तो आप इजीली समझ गए होंगे। इसी तरीके से अगर हम ओरिजिनल स्केल की बात करें, ओरिजिनल स्केल कितना हो जाएगा, ओरिजिनल स्केल हो जाएगा हमारा x अपॉन 100 इंटू 1000। जैसे हमने संग स्केल निकाला वैसे ही हमने ओरिजिनल स्केल निकाल दिया। तो आप देख रहे होंगे कि अगर हम श्रिंकेज रेशियो की बात करें, तो आज का जो हमारा टॉपिक है श्रिंकेज रेशियो। श्रिंकेज रेशियो क्या होता है हमारा, श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये हमारा श्रिंकेज रेशियो होता है। तो अगर हम श्रंक लेंथ की बात करें तो श्रंक लेंथ कितनी होगी हमारी y, और ओरिजिनल लेंथ कितनी होगी हमारी, श्रिंकेज रेशियो कितना हो जाएगा हमारा y अपॉन x, जिसको हम अगर स्केल की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, श्रंक स्केल अपॉन ओरिजिनल स्केल। श्रंक स्केल अपॉन ओरिजिनल स्केल। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो श्रंक स्केल है हमारा ये है और ओरिजिनल स्केल हमारा ये है। तो अगर y अपॉन x निकालें तो हमारा जो आएगा वो है कितना आएगा, श्रंक स्केल अपॉन ओरिजिनल स्केल। तो जो श्रंक स्केल अपॉन ओरिजिनल स्केल है ये हमारा श्रिंकेज रेशियो या श्रिंकेज फैक्टर कहलाता है। तो यहाँ से आपको एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला मिल चुका है। ये हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप समझ गए हैं यहाँ पे श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इक्वल टू श्रंक स्केल अपॉन ओरिजिनल स्केल, यानी कि इसको हम श्रंक RF अपॉन ओरिजिनल RF भी बोल सकते हैं। तो अगली बात करें हम, अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल स्केल, करेक्ट डिस्टेंस ऑन मैप इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल स्केल। अगर हमें करेक्ट डिस्टेंस निकालनी हो ओरिजिनल स्केल के टर्म में तो वो क्या हो जाती है, उसका फॉर्मूला हो जाता है मेजर्ड डिस्टेंस ऑन मैप डिवाइडेड बाय श्रंकेज फैक्टर। इसको याद नहीं, श्रंकेज फैक्टर भी बोल सकते हो, श्रंकेज रेशियो भी बोल सकते हो। तो ये हमारी करेक्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। अगर हम करेक्ट एरिया की बात करें, करेक्ट एरिया इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल स्केल, तो वो क्या हो जाएगा, मेजर्ड एरिया अपॉन श्रंकेज फैक्टर का स्क्वायर। क्योंकि एरिया कैलकुलेट कर तो यहाँ पे एरिया है, तो श्रंकेज फैक्टर या श्रंकेज रेशियो का स्क्वायर हमें निकालना पड़ेगा। और मेजर्ड एरिया मेजर कैसे करेंगे, ये हम मेजर करेंगे प्लानी मीटर की मदद से। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए प्लानी मीटर का हम यूज़ करते हैं। इसको हम जब मिसलेनियस टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ पे हम प्लानी मीटर पढ़ेंगे। तो श्रिंकेज रेशियो आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि करेक्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं ओरिजिनल स्केल के टर्म में। तो ये वाला टॉपिक यहीं पे, अगला हम टॉपिक की बात करें तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है एरर ड्यू टू रॉन्ग मेजरिंग स्केल। यहाँ पे स्केल जो है वो छोटा नहीं हुआ है। जैसे पिछले केस में तो क्या था, हमारा जो स्केल था
वो ऐसा होके थोड़ा श्रिंक होके छोटा हो गया था। लेकिन यहाँ पे क्या किया हमने, गलती से गलत स्केल यूज़ कर लिया है। तो अगर हम गलत स्केल यूज़ करें तो जैसे हम इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं जो हमारा प्लान का जो स्केल था, जो हमारा प्लान का स्केल था वो था हमारा 1 इंटू कितना माने, इसको मान लेते हैं 100 मान लेते हैं, यानी कि 1 सेंटीमीटर ऑन मैप या प्लान इक्वल टू 100 मतलब सेम यूनिट जितनी 1 सेंटीमीटर ऑन मैप इक्वल टू 100 सेंटीमीटर ऑन ग्राउंड, यानी कि यह बोल सकते हैं 1 मीटर ऑन मैप इक्वल टू 100 मीटर ऑन ग्राउंड। यही हमने स्केल की डेफिनेशन पढ़ी थी कि मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस ऑन मैप अपॉन डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। तो यही हमने पढ़ा था। तो प्लान अगर हमारा जो है वो ड्रॉ किया गया है 1:100 पे, और हमने जो लेंथ मेजर की वो स्केल ऑफ लेंथ मेजर्ड, यानी कि जो हमने, ये हमारा करेक्ट स्केल है, करेक्ट स्केल। और हमने जो रॉन्ग स्केल यूज़ किया, जो हमने लेंथ मेजर्ड की, लेंथ मेजर्ड हम मान लेते हैं 1:, इसको हम 150 मान लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट स्केल हो जाएगा, इनकरेक्ट स्केल। तो ये करेक्ट स्केल हो गया, ये इनकरेक्ट स्केल हो गया। इसको समझने के लिए अब आरएफ क्या होता है, कल हमने रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की बात की थी। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है, सेम यूनिट ऑन मैप डिवाइडेड बाय सेम यूनिट ऑन ग्राउंड। तो मान लेते हैं ये 1:, तो मैप या प्लान पे जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, जैसे एक एग्जांपल ले ही लेते हैं ताकि आप इजीली समझ पाएँ। जैसे ये एक डिस्टेंस है, ये है ए बी, मान लेते हैं कितनी पे मान लेते हैं इस डिस्टेंस को, ये मान लेते हैं 100 मीटर है, और प्लान पे है ये ए डैश बी डैश, या इसको हम स्मॉल ए बी भी बोल सकते हैं, स्मॉल ए बी ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि हम प्लान या मैप में स्मॉल ए बी करके ही दिखाते हैं। तो ये मैप प्लान में कितनी है, स्मॉल ए बी, ये 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर हो गया। तो यही वही ये हमारा स्केल है। तो अगर हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की बात करें, हमने करेक्ट स्केल क्या लिया 1/100। तो आरएफ का मतलब पता है आपको कि जो डिस्टेंस है मैप पे, यानी कि मैप पे क्या है ए बी अपॉन करेक्ट लेंथ, क्योंकि ये करेक्ट स्केल का आरएफ है तो ये कितना हो जाएगा, करेक्ट लेंथ। अभी हम इसको समझ लेते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, बाद में हम इसकी ट्रिक भी समझेंगे। तो अगले आरएफ की बात करें, या ये आरएफ किसका है, करेक्ट स्केल का है, ये करेक्ट स्केल का है। अगला आरएफ ले लेते हैं हम, आरएफ रॉन्ग स्केल का। रॉन्ग स्केल का आरएफ कितना है, 1/150। मैप पे डिस्टेंस तो सेम है, ये ए बी रहेगा, ये क्या हो जाएगा हमारा मेजर्ड लेंथ। इसको मिटा देते हैं, ये हमारा हो जाएगा मेजर्ड लेंथ। ए बी। तो ये अगर हम इन दोनों, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई, फ्रॉम 1 एंड 2। ये क्या हो जाएगा, ए बी को हम इक्वेट करें, मतलब इक्वल करें, तो ये हमारी जो क्या हो जाएगा, आर एफ ऑफ करेक्ट स्केल इनटू करेक्ट लेंथ इक्वल टू आर एफ ऑफ रॉन्ग स्केल इनटू मेजर्ड लेंथ। यही फॉर्मूला आपको याद रखना है
जो कि हमारा किससे निकल के आया, यहाँ पे आर एफ ऑफ करेक्ट स्केल क्या है, ए बी अपॉन करेक्ट लेंथ। तो ये कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर एफ ऑफ करेक्ट स्केल इंटू करेक्ट लेंथ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर एफ इंटू रॉन्ग, आर एफ ऑफ रॉन्ग स्केल इंटू मेजर लेंथ ए बी। तो इन दोनों को इक्वेट करा तो ये हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ये आपको याद रखना है। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, जहाँ पे करेक्ट स्केल ऑफ आर एफ है वहीं पे करेक्ट लेंथ है, जहाँ पे रॉन्ग स्केल है वो मेजर लेंथ है। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जहाँ पे करेक्ट लेंथ होगी वहाँ पे आर एफ क्या करेक्ट स्केल होगा, जहाँ पे रॉन्ग स्केल होगा वहाँ पे मेजर लेंथ होगी। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। यहाँ से करेक्ट लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट लेंथ इक्वल टू हो जाएगा आर एफ ऑफ करेक्ट लेंथ है, तो करेक्ट लेंथ के नीचे क्या आएगा, आर एफ ऑफ करेक्ट स्केल आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग स्केल इंटू मेजर्ड लेंथ, मेजर्ड लेंथ। ये जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है, काफ़ी बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन भी करेंगे कुछ टाइम बाद, तो आपको ताकि और बेहतर तरीके से समझ में आ पाए। तो अगर हम करेक्ट एरिया कैलकुलेट करना है तो करेक्ट एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे जैसे हमारा जो ऊपर वाला फॉर्मूला था, यहाँ पे हमने क्या किया था, करेक्ट एरिया इक्वल टू मेजर्ड एरिया अपॉन सिंकेज फैक्टर का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, आर एफ ऑफ रॉन्ग स्केल अपॉन आर एफ ऑफ करेक्ट स्केल का होल स्क्वायर, यानी कि आप ऐसा भी बोल सकते हैं, आर एफ ऑफ रॉन्ग स्केल का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर एफ ऑफ करेक्ट स्केल का स्क्वायर इंटू मेजर्ड एरिया, तो ये 3-4 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रहने चाहिए, जो कि याद रखना बहुत ही सिंपल है। जैसे यहाँ पे करेक्ट लेंथ के साथ करेक्ट लेंथ, रॉन्ग स्केल के साथ मेजर लेंथ, यहाँ पे भी करेक्ट एरिया के साथ आर एफ ऑफ करेक्ट स्केल और रॉन्ग स्केल के साथ मेजर्ड एरिया। तो वही है, क्योंकि एरिया में आप स्क्वायर करना नहीं भूलना है आपने, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। कई बार हम भूल जाते हैं स्क्वायर करना, तो एरिया में करना है स्क्वायर करना है, वॉल्यूम में क्या करना है, क्यूब कर देना है। तो और एक फॉर्मूला ये है, करेक्ट एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, मेजर्ड एरिया अपॉन स्ट्रेंथ फैक्टर का होल स्क्वायर, और एक ये है। 4 फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद भी क्या करना है, इजी है, तो आप समझ ही गए होंगे। आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि स्केल के कितने टाइप होते हैं। 4 टाइप हैं जिनके बारे में हम डीपली तरीके से पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें ऐसी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।